जहाँ के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ एमएलए गीता जैन है, जिन्होंने न सिर्फ ये कि काफ़ी काम किए हैं इलाके में, लेकिन उनकी पहचान जो है एक हिंदू लीडर के तौर पर होती है। उन्हें जो है हिंदू शेरनी के नाम से पुकारा जाता है। इसके पीछे क्या वजह है? और उनकी एक इमेज ये भी बन गई कट्टरपंथी की कि वो जो है हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी देती है, और मुसलमानों से उनको नफरत क्यों है ऐसा, इस सिलसिले में हम जो है गीता जैन जी से बात करेंगे कि क्या पूरा मामला है। नमस्ते। आपकी चैनल के जरिए सभी प्रेक्षकों को मेरा नमस्कार। आपने कहा हिंदू शेरनी के लिए, तो मैं जन्म से धर्म से हिंदू हूँ और मुझे मेरे धर्म पे गर्व भी है। और हिंदू, देखिए, मैं हिंदू हूँ इसलिए लोग मुझे हिंदू कहते हैं, और मेरे काम को, मेरी हिम्मत को देखते हुए अगर लोग मुझे शेरनी कहते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं हिंदू हूँ तो हिंदू तो कहेंगे, और बहादुर हूँ तो शेरनी भी कहेंगे, तो उसमें बुरा लगाने वाली या उसको अदरवाइज लेने वाली कोई बात नहीं। मुसलमानों से नफरत क्यों है? क्योंकि अक्सर आपके जो स्टेटमेंट होते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ होते मेरा हैं। एक स्टेटमेंट बताइए मुसलमानों के खिलाफ। नहीं, जिस एक तरीके से स्टेटमेंट बताइए। एक स्टेटमेंट ये आया था कि 5 मिनट हमें दे दीजिए, हम उनको बता देंगे। अरे मेरे भाई, 5 मिनट वाला स्टेटमेंट इतना सीरियसली आप लोगों ने लिया है? मुझे बताइए, ओवैसी जी ने कहा था 15 मिनट दे दीजिए, उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। एक और हमारे नेता ने कहा था 10 मिनट दे दीजिए, उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। और अगर गीता जैन 5 मिनट कह रही है तो उसको इतना इस तरह से लिया जा रहा है, तो मुझे कहीं लगता है कि नहीं, 5 मिनट ये एक उस समय की रिएक्शन थी। उस समय जो भी घट रहा था आप देख रहे थे, कहीं पत्थरबाजी हो रही थी या कहीं कुछ और हो रहा था, तो वो जो एक माहौल का रिएक्शन था, और उस पत्रकार का मुझे पूछना कि किसी ने 15 मिनट मांगा है, किसी ने 10, उसका ये एक रिएक्शन था। तो उसको मुझे नहीं लगता है कि अदर किसी वे में लेना चाहिए। नहीं, जिस तरह से बात ये की जा रही है कि बारहा ये बात सामने आई है, पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बाहर के लोग आकर यहाँ जो है वो दंगा करते थे, और उसके बाद जो है हालात पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। इसमें हिंदू और मुसलमानों में जो नफरत पैदा करने की जो साजिश की गई थी, और उसके बाद इस पैराए में जो है आपका ये बयान आता है, तो उसके बाद से जो है लोगों में जो है नफरत का माहौल पैदा हुआ, तो उस पर क्या कहना आपका? नहीं, मुझे कहीं नहीं लगता कि यहाँ किसी का नफरत का माहौल पैदा हुआ है। जी नहीं, बिल्कुल भी नफरत का माहौल पैदा नहीं हुआ है। आप ही के सवाल का मैं जिक्र करूंगी कि आपने कहा साजिश की गई थी। यस, मैं वही कहती हूँ, साजिश की गई थी। कोई हिंदू मुसलमान से और मुसलमान हिंदू से नफरत नहीं करता। मीरा भाईंदर बहुत शांति से रह रहा है। हाँ, ये साजिश के तहत जरूर हुआ था, इस बात से मैं सहमत हूँ। गीता जैन जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा मैं, जिस तरीके से आपकी इमेज है, आप डेवलपमेंट पर ज़्यादा तवज्जो देती है, आप जो है एक नॉन करप्ट पॉलिटिशियन है, जिस तरह से सियासत में भी जो है आपके काफ़ी मुखालिफिन देखे गए हैं, बहुत सारे दुश्मन आपने थोड़े से वक्त में पैदा किए हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेगी? देखिए, मैं ये नहीं समझती कि मैंने बहुत सारे दुश्मन पैदा किए हैं। कुछ दुश्मन, देखिए, जहाँ जहाँ नहीं, जिस तरह से पॉलिटिकल लेवल में जो है आपकी जो पॉलिटिकल राइवरी है वो काफ़ी मशहूर है, मीरा भाईंदर से लेकर महाराष्ट्र भर में। देखिए, अगर इस फील्ड में राइवलरी ना हो तो आश्चर्य की बात होगी। होती है हर जगह, हर एक को इस पद पे आने की इच्छा होती है और इसीलिए राइवलरी होती है। कोई पर्सनल मुद्दे नहीं होते हमारे कि पर्सनल मुद्दों पे हम झगड़ रहे हैं। सभी को आमदार बनना है या कुछ ना कुछ पाना है, और इसीलिए ये राइवलरी होती है। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत विरोधी तो हर एक के होते हैं, कॉमन लोगों के होते हैं, पॉलिटिशियन के कुछ ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन विरोधियों का होना ये एक आम बात है। तो आप उसे दुश्मन नहीं, विरोधी कहें। जिस तरह से मीरा भाईंदर के काम को लेकर हम चर्चा करें आपसे कि मीरा भाईंदर में आपने मुसलमानों के लिए क्या ऐसे काम किए जो आप बता सके कि ये जो है ये काम मैंने माइनॉरिटीज के लिए किया, ये मुसलमान इलाके में ये काम कर दिया, किस तरह से आपने काम किया? वैसे तो एमएलए तमाम जनता का होता है, लेकिन आपने जो है खुसूसी तौर पर मुसलमान इलाकों में क्या क्या काम किए? देखिए, मैंने मीरा भाईंदर एज अ शहर, मेरी कंस्टिट्यूंसी 145, वो छोड़ के भी पूरे मीरा भाईंदर शहर के लिए मैंने काम किया है। मेरे माइंड में ही नहीं आया कि ये इलाका इसका है, ये इलाका इसका है। पूरा शहर मेरा है। कौन कहाँ रहता है उससे इलाके नहीं बनते, मैं नहीं मानती। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँ कि अगर मैंने पानी की पाइपलाइन ली है तो अमुक इलाके में पानी नहीं जाएगा ऐसा कहा है क्या? नहीं, पूरे मीरा भाईंदर शहर को पानी मिल रहा है। रोड सीसी बन रहे हैं,
मैंने अगर अमुक इलाके में रोड नहीं बनाया, ऐसी बात है क्या? नहीं। अगर आप मुझे खुला बुलवाना चाहते हैं तो सो कॉल्ड मुस्लिम एरिया, मैं किसी मुस्लिम या हिंदू एरिया को नहीं मानती, मैं पहले ही बोल देती हूँ। पूरे शहर के हर एक पार्ट वो पूरे शहर का हिस्सा है। पर अगर आप उस लिहाज से पूछ रहे हैं तो क्या नया नगर या हैदरी चौक या वहाँ सीसी रोड नहीं बने? पानी सबको मिला। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, आजकल आधार कार्ड जिसको बनाना है उसको मेरे साइन की जरूरत होती है फॉर्म पे जी, क्योंकि अभी दूसरे कोई भी पद पे नहीं है। मैंने उस फॉर्म पे कभी नाम नहीं देखा हिंदू है या मुस्लिम, उस बंदे का आधार कार्ड बनना चाहिए, इसलिए भी मैंने साइन किए हैं। मेरी ऑफिस में आप अभी भी देख सकते हैं। हर वो काम मैंने सीसीटीवी सबसे पहले 2 इलाकों में लगाया, उत्तन और नया नगर जी। तब मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ कौन सी कौम रहती है। पुलिस का ये रिपोर्ट था कि सबसे पहले अगर सीसीटीवी लगना चाहिए तो ये 2 थोड़े से रिमोट टाइप के एरिया है, उधर लगने तो यहाँ जरूरत ज्यादा है। मैंने उस रिपोर्ट के आधार पे वो कैमरा वहां लगवाए। ऐसा कोई एक काम मुझे बताइए कि मैंने ये हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव करके शहर के विकास के काम के बारे में बोल रही हूँ कि हिंदू या मुस्लिम में भेदभाव करके अगर मैंने शहर का विकास किया हो तो मुझे आप बता दें। बल्कि अभी मेरी निधि कब्रिस्तान में लगी है और मुझे लगता है कोई हिंदू कब्रिस्तान का इस्तेमाल तो नहीं करता, लेकिन अभी अभी कब्रिस्तान का रिनोवेशन हो रहा है, वहाँ मेरी आमदनी निधि लगी है। तो मैंने कभी भी काम करते समय मेरे माइंड में ये नहीं आता ये कौन से कौम का है, ये मेरे शहर का है और उसका काम करना ये मेरी ड्यूटी है। टी राजा को लेकर हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि टी राजा जो है, जिस वक्त वायलेंस जो है वो थम चुका था, अमन कायम हो चुका था, उसके बाद जो है टी राजा को मीरा रोड लाना और उनसे तकरीर करवाना और उन्होंने जो है नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की। हाई कोर्ट ने जो है गाइडलाइंस दिए थे, उसके बाद हाई कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद कुछ लोग कोर्ट जाते हैं और केस होता है, बाद में सरकार रिपोर्ट देती है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं। तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है कि किस तरीके से, यानी टी राजा को बुलाने की जरूरत क्या पेश आई आपको यहाँ? देखिए, मैंने कोई टी राजा किसी पे दबाव डलवाने के लिए और किसी को डरवाने के लिए नहीं बुलवाया। एक टी राजा का आप सुनिएगा तो उन्होंने कहीं भी ऐसा कोई भाषण नहीं किया, जबकि हाईकोर्ट ने अब तो ये मान्य कर दिया है कि ऐसा कोई भाषण नहीं हुआ जिससे ऐसे कोई हालात पैदा हो, हिंदू मुस्लिम के वैमनस्य के ऐसे हालात पैदा हो। ऐसा कहीं कोई एक सेंटेंस न मैंने निकाला न टी राजा ने निकाला, और कोर्ट ने भी उसका क्लीन चिट हमें दे दिया है। तो टी राजा को लाना, एक लीडर को लाना, मुझे लगता है कि हर कौम के लीडर यहाँ आए हुए हैं, टी राजा भी आए हैं, उनके लिए एक यात्रा निकाली गई। तो ठीक है, दूसरे लीडर आते हैं तब भी निकलते हैं, सभाएं होती है, कोई भी लीडर आए उनके लिए सभा होती है, यात्रा निकलती है, टी राजा के लिए भी निकली। हम उसको अलग से क्यों ले रहे हैं जबकि कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दे दी है। और मुझे लगता है कि टी राजा के आने के बाद एक भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा या ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ कि जिसका कसूरवार हम टी राजा को या मुझे ठहराया जाए स्पेशली कि आप टी राजा को क्यों लाए। मुझे बताइए, टी राजा के आने के बाद वो यहाँ थे दिन भर, उस दौरान कहीं कोई कौमी दंगल हुआ क्या, या उनके जाने के बाद हुआ क्या? नहीं हुआ। आते हैं लीडर, आते हैं और जाते हैं, हम क्यों नहीं उसे उस तरीके से लेते हैं? आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है जीत कर आई हैं, और ऐसे में जो है अभी इलेक्शन करीब है, विधानसभा का इलेक्शन, तो ऐसा माहौल मीरा रोड, नया नगर और मुस्लिम इलाकों में पाया गया है कि आपने जो है उनके विरोध काम किया और इस तरह से चीज़ें हैं। तो क्या सोच के मुसलमान आपको वोट दे? देखिए, मैं जब 2019 में मैं इलेक्शन लड़ी थी, मुझे मुस्लिम इलाके से काफ़ी वोट मिले थे, और मुझे लगता है एक एमएलए को वोट उसके काम को देख के किया जाता है, उसके धर्म को देख के नहीं किया जाता। तो मुस्लिम मुझे बिल्कुल पहले भी वोट किए थे, अब भी करेंगे। जिन किसी शहर के नागरिक को, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये लगता है कि एज ए एमएलए मैंने अगर यहाँ 2000 से ज़्यादा करोड़ की निधि लाई है, पानी के लिए पाइपलाइन लाई है, शहर के विकास के लिए, मेट्रो के लिए और बाकी बहुत सारे कामों के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ मैं कैंसर ऐसा हॉस्पिटल बनाने जा रही हूँ जो पूरे महाराष्ट्र में टाटा के बाद का यहाँ हॉस्पिटल है। मैं उस हॉस्पिटल में किसी धर्म को पूछ के उनको एंट्री नहीं होगी। आज मैंने टेम्बा में इतना आधुनिकीकरण किया है, कोई नहीं पूछता कि आप हिंदू है या मुस्लिम हैं। तो मुसलमान हो या हिंदू हो, इस शहर का हर एक नागरिक
इस विकास काम को देख के पहले भी मुझे वोट किया है और अब भी करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। एक सवाल ये भी है कि मुसलमानों का ये आरोप है, ये इल्ज़ाम है कि जिस तरीके से वायलेंस हुआ उसके बाद उनकी दुकानें तोड़ी गई, उनके जो है वो शेड जो थे वो तोड़े गए, तो ये जो है बज़ाहिर तौर पर जो है यहाँ के मुकामी एमएलए का ही काम था, इस तरह के इल्ज़ाम वो लगाते हैं। मुझे लगता है कि आज दिन तक प्रशासन ने जितने जितने इलीगल शेड्स हो, दुकानें हो, जो कुछ भी हो, पूरे साल शहर में ये कार्य चलता रहता है। जी जितने इलीगल निर्माण होते हैं उसे तोड़ना वो प्रशासन का काम है। कुछ उनकी नज़रों से रह गए होंगे या कुछ बच भी गए होंगे, जी लेकिन ज़्यादातर इलीगल काम तोड़ने का काम प्रशासन का है। और अगर वो टूटे हैं और अगर वो इलीगल है तो ज़रूर टूटे हैं, और ये प्रक्रिया प्रशासन निरंतर करती रहती है। नहीं तो वायलेंस के बाद ही बुलडोज़र क्यों, ये सवाल है मेरा। देखिए, किसी ने कंप्लेन की होगी उस समय, क्योंकि पत्थरबाजी वहां से हुई थी, जो जी मैंने जाना तो जी अचानक प्रशासन को ये किसी ने कंप्लेन की कि ये इलीगल शेड है, जी वहां से पत्थरबाजी हुई थी। जी तो फिर मैं कहती हूँ कि यहाँ के जो हमारे इतने सालों से हिंदू मुस्लिम भाई बहन रह जी। रहे हैं, बहुत अमन और शांति से रह रहे हैं, तो ये जो कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां छुप के पत्थरबाजी की थी, जी उसके बाद से अचानक से ध्यान आया कि वो शेड तो इलीगल बने हुए हैं, जी और इसलिए प्रशासन ने उस पर कार्रवाई की। आप मुझे बताइए, हर एक कितनी उसको छोड़ के बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे शेड्स, बहुत सारे यहाँ फैक्ट्रीज, छोटे मोटे सब चीज़ हैं, किसी और पे कार्रवाई हुई क्या? लीगल थी, किसी और पे कार्रवाई हुई क्या? तो नहीं हुई। इलीगल पे कार्रवाई तो होना लाजमी है, उसमें धर्म नहीं देखा जाता। यानी जो कार्रवाई होती है वो सबके लिए इक्वल होती है, आपका बिल्कुल कहना इक्वल होती है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स बता दूं कि इलीगल थे और वो हिंदुओं के थे, उस पर भी कार्रवाई हुई है। तो इल्ज़ाम लगाने वाले कुछ भी इल्ज़ाम लगाए, उसके पहले मुझे लगता है कि उसकी सच्चाई को जान लेना चाहिए। तो इलाके में जो कम्युनल हार्मनी को कायम करने के लिए आप क्या रोल प्ले करेंगे? जिस तरीके से अभी जो वातावरण हुए थे उसके बाद जो है हालात पटरी पर आ गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है लोग इस तरह की अफवाह फैलाते हैं व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, और हिंदू मुस्लिम जो है वो लड़ाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में कम्युनल हार्मनी को फरोग देने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए आप क्या काम करेंगे? देखिए, मैं हर बार कहती हूँ, जब हम पुलिस और हमारी एक मीटिंग हुई थी सब में, तब भी मैंने ये कहा था कि हम अपने अपने धर्म गुरु से ये कहे कि एक दूसरे का धर्म का सम्मान कीजिए। उन्हें सामने चल के अगर शोभा यात्रा निकलती है तो आप उन्हें शांति से निकलने दें, आपके ताजिया निकलते हैं तो उन्हें शांति जी से निकलने दें, बल्कि हम एक दूसरे को मदद करें। जी बिल्कुल। शोभा यात्रा हो तो भले ही मुस्लिम कौम के लोग आके मदद करें, और हमारे यहाँ हमारे जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा वहाँ निकलती, वैसे जी एक रथ यात्रा यहाँ निकलती है। जी हर एक कौम के लोग वहाँ अपनी सेवाएं देने आते हैं। जी बहुत अच्छा उदाहरण है। जी तो ऐसे यहाँ हार्मनी इतने सालों से बनी हुई है, आगे भी बनी रहेगी। कुछ बाहर के लोग आके अगर ऐसी साजिश करते हैं, जैसे आपने कहा, वो उसे हम कामयाब होने नहीं देंगे। हमारा प्रेम, हिंदू मुस्लिम का प्रेम, मीरा भाईंदर एक मिसाल बन के रहा है और आगे भी रहेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो है वो अमन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने काफ़ी बलिदान और कुर्बानियाँ दी है, उनकी अगर तारीख पढ़ी जाए तो ये सामने आता है। लेकिन भगवान श्री राम के नारे को जो है, जय श्री राम बोल के जो है वो दुकानें तोड़ी जाती है, नफरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उस सिलसिले में आपका क्या कहना है? मैंने फिर कहा कि वो एक वक्त था जो गुजर गया। श्री राम जी के नारे ये हर एक हिंदू बड़े गर्व से लगाते हैं। मैं जैन हूँ, हम जब मिलते एक दूसरे से जय जिनेंद्र, जय महावीर बड़े गर्व के साथ कहते हैं। और मुस्लिम भाई भी आपस से मिलते होंगे तो वो आपस में अपने भगवान का नाम लेते हैं। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। दूसरा, भगवान श्री राम ने भी जब जब अन्याय हुआ उन्होंने भी हथियार लिए, धनुष्य बाण लिया। मैं जैन हूँ, अहिंसा परमो धर्म, ये सबसे पहले अगर कोई कौम पालती है तो जैन धर्म पालती है। लेकिन हमारे भी घंटाकर्ण भगवान ने हाथ में धनुष्य बाण लिया था जब जब अन्याय हुआ था। तो ऐसा होते हैं तब तब उसका रिएक्शन भी होता है। मैं फिर कहती हूँ, जो साजिश थी उस समय का कुछ रिएक्शन हुआ, कुछ लोगों ने सामने वो रिएक्शन किया। जब मॉब होता है तब गुस्से पे काबू नहीं रहता। यानी मॉब की कोई शक्ल नहीं होती है? कोई शक्ल नहीं होती। तब उनको नहीं मालूम कि हम क्या कर रहे हैं। उस समय के रिएक्शन में ये कुछ घटनाएं हुई। मुझे खेद है कि निर्दोष अगर कुछ लोग थे और उनको भी ये हानि हुई है, उसका मुझे बहुत खेद है। लेकिन उसके बाद हमने ये कायम रखा कि यहाँ ऐसी कोई घटनाएं वापस ना हो। हमने भी हमारे धर्म गुरु से, हमारे लोगों से कहा कि आप भी लोगों को
ये ज़रूर प्रशिक्षण दे कि दूसरे धर्मों का सम्मान करे, निर्दोष लोगों को बिल्कुल हानि ना पहुंचाए। और मैं दूसरे से भी यही आशा करती हूँ, बिल्कुल हानि एक दूसरे को ना करे, एक दूसरे का सम्मान करे, जीने में और मज़ा क्या है। विधानसभा इलेक्शन करीब है, तो ऐसे में कुछ लोग जो है वो माइनॉरिटीज़ के दरमियान भी उतर जाते हैं, जो कभी यानी नज़र नहीं आते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पैमाने पर उतरेंगे और ये कहेंगे कि हम माइनॉरिटी की नुमाइंदगी करते हैं इस तरह से। तो ऐसे दौर में जो है आपको क्या उम्मीद है कि आपको जो है मुस्लिम वोटर्स जो है अपना वोट देंगे? मैंने फिर कहा कि एक एमएलए को उसके विकास कामों के लिए चुना जाता है और मैंने निष्पक्ष होकर पूरे शहर के लिए काम किया है। उस काम करते समय मैंने मुस्लिमों को अलग नहीं रखा कि इस विकास का जो है उसका बेनिफिट हमारे मुस्लिम भाइयों को ना हो, मुस्लिम बहनों को ना हो, नहीं। अभी लाडली बहन योजना चल रही है, मेरी ऑफिस में आप देखेंगे तो बहुत सारी मेरी मुस्लिम बहनें भी उस योजना का फ़ायदा ले रही है, अपने फॉर्म भर रही है। मैंने वो फॉर्म छांट के अलग नहीं किए कि मुस्लिम बहनों के फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, नहीं, सब वेलकम है। मैंने फिर कहा एज एन एमएलए मेरे लिए हर धर्म का हर बंदा एक सा है। नहीं, फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से एमएलए दूसरे जो मुकाबले में उतरेंगे वो तो ये दावा करते हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द है और मुसलमान जो है हमारे साथ रहेंगे। आप इससे पहले भी ये इतिहास रहा है यहाँ का, तो उस बारे में क्या कहेगी आप? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जो उतर जाएंगे मैदान में। बिल्कुल उतर जाएंगे और मुझे लगता है कि लोगों ने ये सोचना चाहिए कि इतने सालों में जब उनके हाथ में विकास करने की एक अपॉर्चुनिटी थी, तब क्या उन्होंने वो विकास किया क्या? बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि बहुत सारे लोगों ने अपना विकास किया, लेकिन एक भी लोगों का विकास वहाँ नहीं हुआ। बहुत सारे मैंने अभी योजनाएं लाई है, क्लस्टर डेवलपमेंट, क्या वहाँ लागू की क्या सो कॉल्ड नेताओं ने? तो नहीं की। उनके लिए क्या किया, उन कौम के लिए क्या किया गया, वो भी एक बार लोग देखे। और मुझे लगता है कि आजकल सभी लोग बहुत समझदार हैं, वो समझदारी से निर्णय लेंगे कि हम हमारा धर्म दे के वोट नहीं देते, हम हमारे विकास के लिए, हमारे शहर के लिए करते हैं। तो हमारे शहर के लिए जिसने भी आज दिन तक अच्छा काम किया हो, इतने सारे 20-25 साल के रिकॉर्ड में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा निधि लाने का और सबसे ज़्यादा विकास करने का काम मैंने किया है। तो मुझे लगता है कि ये लोगों तक पहुंचा तो है। आपको उम्मीद है कि तमाम लोग जो है आपको वोट देंगे? बिल्कुल। जो लोग विकास में विश्वास रखते हैं, जो लोग ये देखते हैं कि हमारे शहर, हमारे बच्चों का भविष्य इस शहर के विकास में है और ये शहर विकास होना चाहिए, वो विकास कौन कर सकता है? अगर वो निर्णय धर्म को बाजू में लेते हुए लेंगे तो वो बिल्कुल वोट मुझे जाएगा। ये थी गीता जैन, जो बता रही थी कि किस तरीके से उन्होंने जो है एमएलए बनने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर कभी नफरत नहीं फैलाई और ना ही हिंदू और मुसलमानों में उन्होंने फ़र्क किया है। जबकि उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जो है इलाके में नफरत फैलाने की साजिश की गई थी, उसे नाकाम बनाया गया है। और जिस तरीके से ये काम है पूरा इंतहाई अहम तरीके से किया उन्होंने और बेबाकी से अपना इंटरव्यू दिया। उसमें यह भी बताया कि किस तरह से मीरा भाईंदर में वायलेंस हुआ, उसके बाद को किस तरह के मामलात हुए और किस तरह से अब जो है इलाके में अमन है और लोग जो है उनके साथ है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।